नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में प्रस्ताव हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने पहले अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव देखा था और सबसे लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? समापन वाले जो प्रस्ताव थे, समापन में जैसे गिलोटिन, कंगारू समापन जो प्रस्ताव था एक वो और ऐसे गिलोटिन ऐसे हमने सब कुछ देखा था। तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब प्रस्ताव समझते हैं, दो तीन प्रस्ताव और समझते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं अभी प्रस्ताव हैं कुछ बचे हुए। जैसे अभी हम लोग इस वाली क्लास में क्या विशेषाधिकार प्रस्ताव देखेंगे और ध्यान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देखेंगे और स्थगन प्रस्ताव देखेंगे। आगे है कटौती प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, एक दो प्रस्ताव और बचे हैं वो भी हम देखेंगे भी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हुए चलते हैं कि ये क्या चीज है। तो एक छोटा सा समझ लो विशेष अधिकार, ये विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है, प्रिविलेज मोशन बोलेंगे इसे इंग्लिश में। तो ये क्या होता है कि बस विशेषाधिकार प्रस्ताव का मतलब है कि ये सदस्य द्वारा कोई सदस्य लेके आएगा और उद्देश्य इसका क्या होगा? मंत्री की एक तरीके से निंदा करना है कि किसी मंत्री ने अगर सदन से कुछ तथ्य छुपाए हैं, कुछ आंकड़े छुपाए हैं, कोई जानकारी छुपाई है अगर, और वो सदस्य को पता है, जो सदस्य ये लेके आ रहा है विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो सदन का विशेषाधिकार या फिर किसी सदस्य का विशेषाधिकार का अगर हनन हुआ है तो ये प्रस्ताव लाया जाएगा। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस मेनली इसमें मंत्री की थोड़ी सी निंदा करनी होती है, दिखाना होता है लोगों को कि भाई आपके जो जनता ने चुन के भेजा है, तो फिर ये इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, आंकड़े छुपाए, तथ्य छुपाए, सदन के विशेषाधिकार या सदन का कुछ अधिकार है उसका हनन किया, या फिर किसी सदस्य जो सदन का सदस्य है उसका कोई अधिकार है उसका हनन किया है। तो ऐसा करके बस मेनली इसमें निंदा का फैक्टर होता है, ताकि जनता को पता लगे, जो इसकी प्रकाशन होगा उसको जनता को पता लगे भैया इन सदस्य ने इन मंत्री के बारे में ऐसे बारे में इनकी पोल खोली एक तरीके से। ठीक है, ये बहुत छोटा था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं थे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समझो। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब इसमें क्या है कि ध्यान आकर्षित करना किसी भी, और ध्यान आकर्षित करना ये अभी यहीं पे समझ लो कि मैंने लिखा नहीं है इसमें, यहाँ कहीं पे लिख लेना ब्रैकेट में, भारत की देन। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र को क्या ये भारत की देन है। जैसे शून्यकाल में देखा था ना, शून्यकाल भी क्या भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, बाद में फिर हमने देखा था नेपाल वगैरह पहुंच गया था, दूसरे देशों ने अपना लिया था, बहुत बड़े बड़े देश नहीं, लेकिन क्या फिर भी भारत से बाद में अडॉप्ट तो किया, भारत में शुरू होने के बाद में। ऐसी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी क्या है, ये भारत की देन है। ठीक है, और शून्यकाल दरअसल क्या नियमावली में शामिल नहीं है, और तो बाकी तो कहीं लिखा नहीं है, तो वो नियमावली में, लेकिन ये नियमावली में है। ठीक है, अब नियमावली क्या है, 1954 में लोकसभा में पहले स्टार्ट हुआ था ये 1954 के आसपास, फिर क्या हुआ नियमावली में इसको शामिल कर लिया गया और राज्यसभा में भी, फिर राज्यसभा में भी इसको शामिल करने लगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, शून्यकाल की ही तरह है भारत की देन, लेकिन शून्यकाल नियमावली वाले किसी में भी ऐसा नहीं था, लेकिन ये नियमावली में है। अच्छा, बाकी ये क्या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, यानी कि ध्यान को आकर्षित करना है। ठीक है, और सदस्य लेके आएगा, कोई सदस्य लेके आएगा और मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, कोई भी जो मंत्री होगा जिसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन आएगा, जिस मंत्री के संबंधित वो क्वेश्चन होगा, उस मंत्री का उस पर ध्यान आकर्षित करना होता है। उससे एक आधिकारिक तौर पर एक वक्तव्य मांगने का होता है कि भाई आपने इसमें मांग रखें, और लगभग लगभग अगर इसके बारे में और जानकारी ऐसे बताएं तो 7 मिनट के आसपास बताया जाता है कि जो सदस्य लेके आ रहा है 7 मिनट होते हैं, उसके पास 7 मिनट्स उसको पेश करना है फटाफट जल्दी जल्दी। और अगर मंत्री का वक्तव्य लंबा है तो मंत्री थोड़ा समय भी मांग सकता है, बाद में दे सकता है कि भाई मैं इसको ठीक से संक्षिप्त में और बाद में दे दूंगा। या मंत्री उस टाइम देने के अगर इरादे में नहीं है, उनके पास समय नहीं है, तो आगे के लिए समय मांग सकता है अध्यक्ष की, मैं इसका बाद में उत्तर दे दूंगा। और इसमें पूरक प्रश्न की भी डिमांड होती है कि पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये एक तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऐसा ही है कि ऐसे लाया जाता है किसी भी सदस्य द्वारा। इस पे कोई विशेष चर्चा या मतदान नहीं होती है, ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे। मैं ब्लैक मार्कर से लिख दूं इस पे ना, कोई चर्चा या मतदान नहीं। ठीक, कोई विशेष ऐसी चर्चा या मतदान नहीं होता है इस पे, जैसे और में सब मतदान वगैरह कराते हैं। कहीं कहीं लिखा मिलेगा इसमें ध्यान आकर्षण में कि हाँ भाई चर्चा होती है या मतदान होता है। ठीक है, ये साधारण बहुमत से वगैरह। सीधे क्या है, बस हमेशा ध्यान रखना 10 बजे के आसपास सुबह वहां पे पहुंचना होता है, सूचना देनी होती है, कोई ध्यान आकर्षण की सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, अध्यक्ष के ऊपर रहेगा डिपेंडेंसी, अध्यक्ष के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। अस्वीकार कर देते हैं तो कोई कारण बताने का भी ये नहीं है कि अध्यक्ष को कारण बताना ही बताना पड़ेगा, अध्यक्ष की बाध्य नहीं है।
तो बस यहाँ पर क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब क्या है, बस खाली मंत्री का ध्यान आकर्षण करना है, और अगर वो प्रस्ताव वहाँ पे मंजूरी हो जाती है तो मंत्री उस पर आधिकारिक तौर पर वक्तव्य दे, या एक डे रिमांड चाहते हैं यहाँ पे, जाके जनता को पता लगे कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज। ठीक, इसी से रिलेटेड आप लोग एक समझेंगे, अब ये वाला प्रस्ताव है जो है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजॉर्नमेंट मोशन, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, और इसको काम रोको प्रस्ताव भी बोलते हैं। ठीक है, कार्य स्थगन, इसको कार्य स्थगन बोल लो, कार्य स्थगन या काम रोको। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव, या एडजॉर्नमेंट मोशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें मतलब क्या, जो स्थगन देखना एडजॉर्न हो गया है, जो हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ऐसा नहीं, काम रोकने का मतलब ये नहीं काम को रोक दिया गया, कोई काम ही नहीं होने देंगे संसद में। दरअसल क्या है, आप सबको पता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो संसद का जो काम काज होता है वो ऐसा नहीं होता, डिसाइड नहीं होता कि संसद के जो अध्यक्ष हैं या वो आए, या फिर पीठासीन जो अधिकारी हैं, अगर संसद बात कर रहे हैं तो हम लोग राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो गए, तो उसमें अध्यक्ष तो नहीं है राज्यसभा, वहाँ पे सभापति जी हैं, तो पीठासीन अधिकारी उपयुक्त रहेगा वर्ड, है ना। तो जब सदन का कोई भी काम चलने वाला होता है तो पीठासीन अधिकारी आके पहले दिन आके और ऐसा नहीं कहेंगे आज बताओ क्या करें, आज किस पे चर्चा कर लें, कोई आप लोग डिसाइड करो, ऐसा नहीं होता है। पूरा काम हफ्ते 10 दिन का काम पहले से डिसाइड होता है कि इस तारीख को इस विषय पर चर्चा होनी है, या इस तारीख को इस विषय पर मतदान होना है, इस तारीख को ये काम होना है, इस डेट में ये काम होना है, सब पहले से ही डिसाइड होता है हफ्ते 10 दिन तक का। ठीक है, और जितना इससे आप जितना आगे चल सके उसी को रोकना है, यानी कि पहले से एक काम डिसाइड था, यहाँ से लेके हमारे पास 10 दिन तक एक काम डिसाइड था कि ऐसे ऐसे करके काम चलेगा। अब ये काम चल के इस काम को रोकना है बीच में, और काम रोक के हमें कोई अलग से प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, इस पर चर्चा कर लो पहले। तो ये अलग से लेके आए, यानी काम रोको प्रस्ताव का मतलब क्या है कि जो पहले से सदन का काम चल रहा है उस सदन के काम को रोक के एक दूसरा काम चलवाना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सदन के काम को पूरा बंद करवा दिया और कोई काम ही नहीं होगा, सदन बंद हो गया आज के दिन, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होने दी, चर्चा होगी, मतदान भी होगा, लेकिन किसी दूसरे विषय पे जो पहले से डिसाइड नहीं था। ठीक, इसका मतलब इसका ही ध्यान रखना। तो कई जगह ऐसे लोग कहते हैं काम रोको का मतलब समझते हैं कि काम रोक दिया गया, तो काम रोको प्रस्ताव पारित हो जाए तो काम रुक गया, समझो काम रुक गया नहीं, काम होगा लेकिन उस पे होगा जो नया प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पे चर्चा होनी है। ठीक है, ये चीज समझे आप। तो ये थोड़ा सा समझ ले, इसमें एक दो चीजें जरूरी है, बाकी क्या है बस, और कार्य रोको प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए कि बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर आप सदन की कार्रवाई को रोक रहे हो तो उसमें आगे पीछे पूरा आगे तक हो जाएगा ना, 10 दिन का डिसाइड हुआ, इसमें यहाँ पे हेर फेर हो जाएगा, फिर आगे तक हो सकता है 10 दिन का और बनना था कि आगे 10 दिन में निकाल लेंगे, तो पूरे तक आगे तक सब काम बिगड़ा, पूरी चैन बिगड़ जाएगी, कोई नया बीच में रहना। तो इसलिए अध्यक्ष देखते हैं कि कम से कम न्यूनतम, यहाँ लिख लेना, न्यूनतम लिख लेना यहाँ पर, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति तो कम से कम वहां पर हुए हो। ठीक है, उसके बाद में अधिक लोग हो तो अध्यक्ष वहां पे हाथ खड़े करवाते हैं कि कौन लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में। तो 50 लोग अगर कम से कम है उसके जो प्रस्ताव आया है काम रोको प्रस्ताव, तो फिर वो अध्यक्ष उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वरना पता चले 50 लोग भी सहमति में नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट सदन का काम तो रोका जाए। तो इसलिए काम रोको शब्द का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, काम रोको शब्द का मतलब क्या है। ठीक, संपूर्ण सदन, तो संपूर्ण सदन की तरफ से देखो, क्लास अगर आपको 1-2 दिन लेट मिल रही है, अभी फिर मैं बताऊँ कोचिंग थोड़ी 1-2 क्लासेस और स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, जल्दी ही आपको टाइम पे सब क्लासेस मिलने लगेंगे। इंग्लिश की क्लासेस की बात हो रही है कि मैं ऑनलाइन डालूँ क्लास, नहीं डालूँ, क्योंकि पढ़ तो रहे, तो मैं कोशिश करूँगी ऑनलाइन डालूँ इंग्लिश स्पीकिंग वाला मामला जो है, और बाकी जो और दो विषय क्लासेस हैं वो भी सोच रहा हूँ मैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो क्लास उधर ऑफलाइन भी पढ़ानी है, उधर ऑनलाइन भी आप लोग को डालनी है, या उन दोनों बच्चों सबको सामने सामने बिठा दे। लेकिन कई बार ऑफलाइन में इतना लंबा निकल जाता है तो फिर आप लोगों की बहुत लंबी क्लास हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन में लंबा निकल जाए, ऑनलाइन में बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी बोर्ड पे लिख के और जल्दी जल्दी आपको समझा दिया। वरना अगर आप लोग इच्छुक हैं लंबा चलने के लिए तो बीच में कई बार बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो इस चक्कर में जो काम की भी होती हैं लेकिन विषय से इतर आ जाती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि विषय से इतर बातें ऑनलाइन पे ना जाएं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ उतना ही मिले जितना फोकस है, क्योंकि आप लोग इस उद्देश्य से देखने आए हैं, और बीच में पता चले विषय से इतर कोई बात हो रही है और जो काम की तो है, फालतू बात तो बिल्कुल एक भी नहीं होगी। लेकिन कई लोग होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल अपने फ्रंट और बिल्कुल फोकस होते हैं कि मुझे यही चीज समझनी है, बस ये दिखाओ, फालतू बातें मत करो, मैंने वीडियो आगे स्किप कर देंगे या वीडियो चेंज ही कर देंगे।
तो इस चक्कर में तो वो थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रही है। ले आएंगे, करते हैं कुछ, बस थोड़ा सा 1-2 दिन और रुकिए आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चैनल बंद नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा कि होता है ना कि नया नया जोश होता है किसी के अंदर, वो चीज़ भी नहीं है। मिलता रहेगा आप लोगों से वीडियोस, कुछ ना कुछ हर तरीके की मिलेंगी। पढ़ाई से इतर भी चीज़ें मिलेंगी, उसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति विशेष उसकी रुचि है तो वो भी देख ले। ठीक है, जैसे साहित्य का, अध्यात्म का, कुछ भी जो टॉपिक है, शॉर्ट्स में बना दिया या फिर अलग से बना दिया। जैसे बहुत 1-2 चीज़ें हैं अलग से, मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला था, रिकॉर्ड की थी, लेकिन फिर मैंने उसको अपलोड नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग सोचोगे ये तो एजुकेशन चैनल था। दरअसल एजुकेशन का मतलब क्या है कि ये मतलब नहीं कि एसएससी कोचिंग चल रही है, यूपीएससी कोचिंग चल रही है। दरअसल यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराना आपको किसी भी विषय से संबंधित हो, कोई भी विषय हो सकता है। अब वो कोई भी ऐसा विषय जिसकी मुझे जानकारी ठीक से और आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ, तो वो कोई भी विषय हो सकता है जो सामान्य हित में, जो समाज में चल रहा है, तो उसकी जानकारी मुझे आप तक पहुँचानी है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलरली मैंने एसएससी या यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम के लिए थोड़ा ना खोला है। ठीक, तो इसलिए मैं हर विषय की जानकारी जो मेरे पास लगभग लगभग है, ठीक ठाक है, उसको मैं आपको देना चाहूंगा। तो कृपया ऐसा ना सोचे इसको कि ये तो कैसे एजुकेशन चैनल था, ऐसा आ जाए। ठीक, तो मैंने 1-2 वीडियो सोची थी, जैसे माला जपने का मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा कि ऐसे करके कि आप माला जपने का बताइए, क्या होता है, क्या प्रोसेस। तो मैं सोचा था कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ, वो रिकॉर्ड भी गई थी, तो उन लोगों को बता दी मैंने, तो मैं डाल दूंगा, आप लोगों के काम में आया तो आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, माफ करिए इतना बोलना पड़ गया बीच में। तो संपूर्ण यहाँ पर आया है स्थगन प्रस्ताव, मैं डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा। स्थगन प्रस्ताव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षण करना है। ठीक, यानी क्या, जब जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था इसमें भी ध्यान आकर्षित करना था, लेकिन इसमें मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, हालांकि सदन में ही लाया जाएगा तो सदन लोग सुनेंगे, तो ऐसे में कई बार होता है जिस मंत्री से होता है और लोग उठ के चल भी देते हैं कई बार। ठीक, आपने देखा है, हमने बात करी थी पिछली वाली क्लास में कि शून्यकाल आता ही है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, सब उठ के चल देते हैं, अध्यक्ष तक उठ के चल देते हैं, है ना। हमने बताया था पैनल है अध्यक्ष का, ना वो कि अध्यक्ष नहीं होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में कौन अध्यक्ष बन जाएगा, वो पैनल बना दिया 10 लोगों का ना, कि इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, ऐसे करके। बाकी एक होता है कि रिक्ति के टाइम पे कौन होगा, तो वो अलग होता है, लेकिन अनुपस्थिति तो अध्यक्ष उठ के बाहर चले जाते हैं, तो दूसरे सदस्य उठ के बैठ जाते हैं कुर्सी पे, फिर वो भी उठ के बैठ जाएंगे। तो हमने ऐसे बताया ना, संध्या राय नाम की सदस्य हैं, वो बैठती हैं, तो ऐसे करके दीपक है एक व्यक्ति, वो बैठते हैं, ऐसे करके बहुत सारे व्यक्ति हैं पैनल में, नाम पड़ा हुआ उनका, वो लोग बैठते रहते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, बड़ी ये वीडियो अच्छे अच्छे से। तो ये क्या, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब क्या है, जो यहाँ पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है, और स्थगन प्रस्ताव में क्या है, संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना है। एक चीज यहाँ पर समझो, ये लिखा हुआ केवल लोकसभा में, कई जगह किताबों में आपको मिलेगा कि दोनों सदन में लाया जा सकता है, जैसे ये दोनों सदन में लाया जा सकता है, आईएलएस और आरएस दोनों में लाया जाएगा। ठीक है, एलएस और आरएस दोनों में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। जहाँ केवल की बात होगी मैं वहां लिख दूंगा, तो ये केवल एलएस में लाया जाएगा, एलएस का मतलब लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक, हम लोग ये एलएस में, ऐसा नहीं कि आप लोगों कहीं कभी विशेष पहला उत्तर लिख रहे हो तो उसमें एलएस लिख के चले आए। मैं एलएस इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं पहले लोकसभा आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा को शॉर्टकट में मैं एलएस लिख रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट कर है या कम जगह के चक्कर में एलएस लिख देता हूँ, बाकी बोल तो देता हूँ मैं आपको कि लोकसभा है। तो केवल लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप उत्तर में भी कहीं अगर उत्तर लिखने वाली बात आ रही है तो वहाँ पे एलएस लिखें लोकसभा को। ठीक है, और हिंदी का उत्तर है तो वहाँ पे ऐसे लिख सकें, लो, ऐसे करके लिख लीजिए। एक बार पहले पहले बार में आपको दिखाना होगा कि लोकसभा पूरा पूरा लिख दिया, उसके बाद उसी के आगे ब्रैकेट में लो, यहाँ पे ये बिंदी और स और ये बिंदी, ठीक है, नीचे वाली जो बिंदी लगती है डॉट जिसे बोल दे मारे, तो लोकसभा। ठीक है, तो ऐसे करके बाद में लोस 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 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा कहीं भी एक बार लोस कर दिया ऐसे करके। ठीक, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि लोस का मतलब हमने लोकसभा को लोस लिखा है। ठीक तो केवल एलएस में लाया जाएगा। ये देखो लिखने के तरीके हैं कि कैसे कैसे, मैं बीच बीच बताता था, तो मैं आज लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले आप ध्यान रखोगे, पहले की वीडियोस में मैंने बताया कि लोकसभा को एलएस लिख दिया गया, ब्रैकेट में लिखा था, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू कर लिया, तो केवल एलएस में लाया जाएगा। अब एलएस में क्यों लाया जाएगा, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं इस प्रस्ताव में जहां पर सरकार की निंदा शामिल होती है। ठीक है, तो सरकार की निंदा के जहां तत्व शामिल होंगे जिस प्रस्ताव में, तो वो क्या है कि तरीके सरकार के दायित्व पे आप सवाल उठा रहे हैं, मंत्रिपरिषद पर सवाल उठा रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का बनता है, हमने पता करा था कि वो संसद जो है, मंत्रिपरिषद है, उनका उत्तरदायित्व यानी कि उनकी अकाउंटेबिलिटी या उनकी जवाबदेही किसकी तरफ बनेगी, लोकसभा के प्रति बनती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति इनकी जवाबदेही है, तो लोकसभा में ही इसको लाया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़ा तथ्य सरकार की निंदा का शामिल होता है,
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में सरकार की निंदा या मंत्री की निंदा करना उतना उद्देश्य नहीं है। कि ध्यान आकर्षित करना एक कोई बहुत जरूरी मुद्दा है, उस जरूरी मुद्दे पे मंत्री का मतलब जैसे बिजली मंत्री है, बिजली का कोई मंत्री है और बिजली का कोई मुद्दा है तो उनके लिए हमें मुद्दा उठाना है, या फिर मान लो रेल का कोई मुद्दा है और रेल मंत्री से ऐसे करके मुद्दा उठाना है, तो ऐसा कोई जरूरी मुद्दा उसका ध्यान आकर्षित करना है उसकी तरफ, तो हम उठाएंगे और LSRS दोनों उठा सकते हैं। विशेषाधिकार में मंत्री की निंदा करना ही उद्देश्य है, ठीक है। तो ये मंत्री निंदा करना उद्देश्य है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब मंत्री राज्यसभा का भी हो सकता है, तो राज्यसभा में बैठा हुआ तो राज्यसभा में लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या एक मंत्री की जब बात हो रही है ना, ठीक है, इसलिए मंत्री राज्यसभा में हो सकता है, इसलिए दोनों सदन में आ सकता है। तो राज्यसभा का कोई मंत्री हो तो राज्यसभा में बैठा हो तो वहां पे मंत्री की निंदा करने के लिए राज्यसभा में भी आएंगे और लोकसभा में भी। लेकिन यहाँ पे सरकार की मंत्री परिषद की निंदा करना है, जब मंत्री परिषद का पूरा टर्म आ जाएगी बात, तो आप समझ लेना केवल लोकसभा में लेके आएंगे, क्योंकि मंत्री परिषद एज अ होल आ गई इसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो चर्चा यहाँ पर क्या है, चर्चा 2 घंटे 30 मिनट से कम नहीं हो सकती इसमें, यानी कि चर्चा कम से कम इतना तो होना चाहिए, 2 घंटे 2.5 घंटे की चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है शाम यानी कि सायकाल में यानी कि शाम में पेश करा जाता है ये, ठीक है, लगभग अपराह्न 5 बजे बोलते हैं, तो 5 बजे के आसपास, और ये भी लगभग 5 बजे के आसपास होता है। और ये कब पेश नहीं हो सकता, ये हम सब यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में जानकारी। लेकिन अभी आप समझो जो जरूरी चीज है, एक तो केवल LS में लाया जाएगा और संपूर्ण सदन का इसमें ध्यान आकर्षित करा जाता है, और इसमें क्या करा जाता है, केवल मंत्री का ध्यान आकर्षित करा जाता है, आता है ये भी सदन में, ठीक है। तो केवल, और ये चर्चा क्या 2 घंटे 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, और इसमें मतदान भी होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें चर्चा या मतदान नहीं होती है, लेकिन इसमें मतदान भी होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। और इसमें क्या है, सरकार की निंदा का तत्व शामिल होता है, इसलिए केवल LS में लाया जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा कोई पूछे तो। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। इसमें एक ही मुद्दा उठाया जा सकता है, किसमें, स्थगन प्रस्ताव में एक से अधिक नहीं उठाए जाएंगे, ठीक है। इसमें है, इसमें कह रहे हैं एक ध्यान आकर्षण में एक से ज्यादा मुद्दा उठा, लेकिन वो क्या है, अध्यक्ष ऊपर है और अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा। तो एक ही मुद्दा के बारे में बात होनी चाहिए इसमें पहले तो। अगर आपको इस काम रोकना है, पता चले काम रोक के आप 10-15 मुद्दे अपने लिए आए बीच में, तो 10-15 रोक के तो एक न्यायी काम बन गया पूरा। तो काम रोको प्रस्ताव में कोई एक ही मुद्दा उठाओ, पहली बात तो, ठीक। जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है उस दिन आप ये मुद्दा नहीं उठा सकते, ठीक है। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, उसके बाद में ध्यान, अगर पहला हुआ है तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसके बाद है ना वो सब चीजें वो भी हम पढ़ेंगे। मतलब यह ध्यान रखना, एक ही मुद्दा उठाएंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन नहीं ला सकते। और इसको क्या है, इस वाले प्रस्ताव में निश्चित होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, हवाबाई वाली बातें कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पता चलिए आपने इतना इंपॉर्टेंट काम रोका है और हवाबाई की बात निकली कोई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तात्कालिक, ठीक है, तात्कालिक और सार्वजनिक महत्व यानी जनित वाला महत्व। एक तात्कालिक और एक जनित शब्द, ये दोनों शब्द आपके अगर कहीं उत्तर लिख रहे हैं आप लोग, या कुछ भी ऐसे लिखने वाली चीज आ रही है, बोलने का समय है, तो वहां पे स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव में ये 2 शब्द जरूर आ जाए आपके, तात्कालिक महत्व और जनहित का महत्व, ठीक है। यानी तात्कालिक मुद्दा हो और जनहित महत्व का मुद्दा हो, तो वो मामला इसमें होना चाहिए, यानी कि ऐਵੇਂ ही कुछ मामला नहीं होना चाहिए। अभी मैं इन दोनों शब्दों को आपको समझाता हूँ कि तात्कालिक और ये क्या है, या अभी समझ लो, चलो अभी ऐसा समझ लो कि तात्कालिक और जनहित का मतलब क्या है। जनरली क्या है, गरीबी, गरीबी एक मुद्दा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गरीबी इसमें नहीं आ सकता स्थगन प्रस्ताव में कि गरीबी में हमें चर्चा करानी है, ठीक है, और ये LS में लेके आए और चर्चा करानी है। गरीबी पे चर्चा हो चुकी है बहुत बार इस सदन में। तो एक वाला ये वाला पहले बिंदु देख लो, मैं इसलिए बोल रहा था, देखो ये लिखा है इसमें इस प्रस्ताव में क्या नहीं होना चाहिए, यदि पहले से चर्चा हो चुकी हो तो दोबारा उस पर चर्चा नहीं होगी। यानी स्थगन प्रस्ताव में कोई ऐसा मुद्दा मत उठा देना बीच में, सदन में पहले इस मुद्दे पे चर्चा हो चुकी होगी और वही फिर उस पर चर्चा फिर से करवाने वाले हो, तो ऐसा नहीं। तो गरीबी पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है सदन में, तो आपके स्थगन प्रस्ताव यानी काम रोको प्रस्ताव में गरीबी पे आप चर्चा नहीं करवाना चाह रहे होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो अध्यक्ष उसकी अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि गरीबी पे कई बार चर्चा हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक मामला ये आता है कि तात्कालिक शब्द जो आ रहा है, कि मान लो कि कोई ऐसा मुद्दा अचानक छूट गया था कि जो गरीबी अचानक से इतनी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो अभी पहले कभी देखी नहीं थी, मतलब अभी इस टाइम करंट में कुछ ऐसा सिचुएशन बन गई गरीबी से रिलेटेड जिस पे डील होना जरूरी है। खाली गरीबी पे ऐसे हो रहा है, हालांकि ये बहुत गलत बात है कि मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि तब भी हम गरीबी पे बात हो चुकी है और आज भी हम गरीबी पे बात करने आ रहे हैं, तो गरीबी धीरे धीरे मिटनी चाहिए, ठीक है। कुछ आंकड़े बताते मिट्टी है, कुछ आंकड़े नहीं बताते मिट्टी है, तो वो चलो अलग का मुद्दा है। लेकिन गरीबी पे चर्चा सिर्फ ऐसे की गरीबी इतनी हो गई इतनी हो गई, ऐसे नहीं। अचानक से कोई एक आंकड़ा निकल के आ गया, इतनी सारी गरीबी बढ़ गई या कुछ हो गया,
तो ठीक है, तो होना चाहिए, तो होगा, तो तात्कालिक महत्व बनता है। लेकिन सिर्फ गरीबी पे चर्चा होनी चाहिए ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो आतंकवाद, आतंकवाद पे आतंकवाद भी इसमें नहीं होगा। क्यों? आतंकवाद पे भी कई बार चर्चा ऐसे हो चुकी थी। अगर कोई अचानक सोचा कि आतंकवादी कोई हमला होगा, कोई आतंकवादी हमला हो गया कहीं पे, तो उसके उसके रिगार्डिंग चर्चा हो सकती है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? जैसे कोई मुद्दा अ, अग्निवीर वाला ले लो। अग्निवीर का मुद्दा अभी अब क्या है, अब उस पर चर्चा हो चुकी है भरमार। तो मान लो अब एट प्रेजेंट अब अग्निवीर पे कोई मुद्दा इस तरह काम रोको प्रस्ताव लेके आए और अग्निवीर पे चर्चा करवाना चाहे तो अब नहीं होगी, क्योंकि उस पर पहले चर्चा हो चुकी है। अब तो ठंडे बक्से में पड़ा वो मामला, अब चीजें हो चुकी। लेकिन जब शुरुआत में जब अग्निवीर का मामला बहुत ज्यादा प्रबल हो गया था, अग्नि की तरह प्रबल हो गया था, तो उस टाइम ये मुद्दा लाया गया था और उस टाइम लाया जाना चाहिए था। ऐसे मुद्दे तात्कालिक तौर पे लाए जाए तो फिर ठीक है, तो चर्चा हो जाएगी। लेकिन अब कोई काम रोक के और चर्चा करवाना चाहे अग्निवीर पे फिर से, तो नहीं, क्योंकि चर्चा हो चुकी, ठीक ठाक हो चुकी, इस पे अब क्यों रुकवाना मामला। तो अचानक से कोई ऐसी बात उठ जाए जो तात्कालिक महत्व बनता है जिसका, तो तात्कालिक महत्व बनेगा, तो यानी गरीबी पे नहीं ला सकते, लेकिन तब लाएंगे जब कोई अचानक से आंकड़ा फिर निकल के आ गया किसी वजह से। बेरोजगारी पे नहीं ला सकते, लेकिन तब लाएंगे जब अचानक से सब लोग बेरोजगार हो जाए, यानी कि बड़े बड़े पदाधिकारी वो तक बेरोजगार हो जाए। मान लो कोई मंत्री या अधिकारी है, वो भी बेरोजगार हो जाए, तो ये अचंभे वाली बात हो जाएगी, यार मंत्री लोग भी तो बेरोजगार हो गए, यानी कि इस पर डिस्कस होना चाहिए। तो ऐसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मंत्री तो अधिकारी लोग तो बेरोजगार नहीं होंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई हो जाए सीन, बेरोजगारी पे कई बार चर्चा हो गई है, लेकिन कोई ऐसा सीन बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत लोग ऐसे जिनका एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था वो बेरोजगार हो जाए, तो फिर चर्चा होगी, क्योंकि तात्कालिक महत्व बन जाएगा फिर वो। ठीक है, तो गरीबी पे चर्चा नहीं हो सकती, आतंकवाद पे नहीं हो सकती, बेरोजगार पे नहीं हो सकती, लेकिन इसमें पर्टिकुलर कुछ निकल जाए कि आतंकवादी हमला कहीं पे हो गया या सेना की गाड़ी पे हमला हो गया अभी अचानक से, तो उसको तात्कालिक मुद्दा बन जाएगा और जनहित का भी बन जाएगा, तो फिर उसको चर्चा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गई होगी ये बात, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है इस चीज से लेके। ठीक है, कि स्थगन प्रस्ताव कब कब लाया जाता है, कब नहीं ला सकता है, तो पहले से चर्चा हो चुकी होगी उस पर, तो दोबारा उस पर चर्चा लाने के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, यानी गरीबी भी हो चुकी है, आतंकवाद भी हो चुकी है, बेरोजगारी भी हो चुकी है। लेकिन अगर कोई तात्कालिक मुद्दा है जो गरीबी से जुड़ा हुआ है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा है जो तात्कालिक मुद्दा बन गया, कोई आतंकवाद का मुद्दा है जो तात्कालिक मुद्दा बन गया, तो चर्चा हो सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, इसको और इस बिंदु को जोड़ते हुए लेके चलना। और कोई फिर से नहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछें निडर होके, और मैं देखूंगा कि मैंने अपनी ईमेल आईडी उस पर डाल रखी नहीं डाल रखी है। अगर कमेंट में दिक्कत आ रही है तो ईमेल कर दे, मेल कर दे, तो मेल पे आप पूछ लेंगे, मैं वहां बता दूंगा। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ कि हाल की कोई विशिष्ट घटना होनी चाहिए, मतलब ये कोई जो मुद्दा होना चाहिए वो हाल की घटना से सीमित होना चाहिए, तो उससे ज्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए। तो सीधी मैंने बताया कि अग्निवीर का मुद्दा होगा तो वो हाल का जब मुद्दा बना था तो उस पर बात होनी चाहिए थी, वही बात। ठीक है, लेकिन अब कोई हाल का मुद्दा नहीं होगा, अब कोई ऐसा मुद्दा उठा के जो पुराना मुद्दा ही होगा, तो फिर वो तो चर्चा हो चुकी है उस पर। तो अधिकांश क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, हाल ही की कोई विशिष्ट घटना होगी उसी पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर तभी तो काम काम रोक दिया अचानक से, क्योंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें भी ध्यान आकर्षित भी करना है एक तरीके से। तो महत्वपूर्ण मुद्दा वो हल का ही होगा, अभी पुराना होगा तो फिर महत्वपूर्ण कहाँ से बचा उस हिसाब से ज्यादा, तो वो तात्कालिक नहीं बचेगा ना। महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत सारे पुराने मुद्दे महत्वपूर्ण है, तो मैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पुराने मुद्दे अब तक निपटाए क्यों नहीं गए, तो लेकिन तात्कालिक नहीं बचे वो। ठीक है, तो तात्कालिक शब्द एक ध्यान रखते चलना। विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते इसमें, जो ये वाला प्रश्न है कि पता चल निंदा कर रहा है लेकिन ऐसे निंदा कर रहा है जैली नहीं, तो विशेषाधिकार का प्रश्न इसमें नहीं उठा सकते, वो विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आओ। अब इस वाले बिंदु को, ये वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से जोड़ना, लास्ट वाले बिंदु से। बाकी देखो कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते इस प्रस्ताव को लेके आए कि जो सदन में लंबित है, पहले से ही मुद्दा चर्चा हुई नहीं है लेकिन लंबित है, कि सदन कह रहा है कि हाँ, जैसे मान लो हमने कहा ना कि काम रोको, ने कहा भी काम रोको आज प्रस्ताव लेके आएंगे, लेकिन क्या सदन ने यहाँ पे वो काम था जो वाला इस पे जो आप चाह रहे थे कि यहाँ पे बात हो, लेकिन वो पहले से सदन में उन्होंने सदन ने कह दिया कि हम लोग इस तारीख पे करेंगे, लंबित है सदन में। सदन ने कह दिया कि इस वाले मुद्दे पे, जैसे अग्निवीर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सदन ने कहा कि अग्निवीर पे चर्चा 3 दिन बाद करेंगे। ठीक है, और सदन ने फिक्स कर दी डेट की 3 दिन बाद करेंगे, लेकिन कल ही कोई अचानक से काम रोक के ये प्रस्ताव ऐसे लेना आया, तो ये काम रोको पहले अग्निवीर पे करो, तो सदन में कुछ लंबित मुद्दा है मान लिया, तो सदन में अगर पहले से लंबित है तो आप नहीं ला सकते, उस पर चर्चा हो रही है। और न्यायालय में कोई विचाराधीन अगर मामला चल रहा है कि न्यायालय में चल रहा है, तो भी आप नहीं ला सकते, कि वो मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है तो आप नहीं ला सकते। ठीक है, यानी कि स्थगन प्रस्ताव में क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज समझते रहना आप लोग। और क्योंकि ये अभी तो शायद अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब बाद में सारे प्रस्ताव एक साथ हो जाएंगे ना, तब हौच पौच हो जाएगा सब कुछ, तब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना।
तो यहाँ पर क्या है, सदन में लंबित होगा तब भी नहीं ला सकते, न्यायालय में कोई विचाराधीन होगा तब भी नहीं ला सकते। आप समझो इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को। यहाँ लिखा है नहीं, नहीं यदि उस प्रश्न को अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से अलग से उठाया जा सकता है। एक बार फिर पढ़ता हूँ, अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो आपकी। नहीं यदि उस प्रश्न को अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से अलग से उठाया जा सकता है। यानी कि क्या, इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न को इसमें नहीं पूछा जा सकता। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि ऐसे प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता यदि उस प्रश्न को, ठीक है, यानी कि प्रस्ताव में ऐसा कोई लेके आया मुद्दा कि भैया ये बात होनी चाहिए, तो वो बात ऐसी नहीं होनी चाहिए अगर उस बात को अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से, ठीक है, यानी कि ये कोई बात है, ये कोई बात है, तो ये बात को अलग अलग प्रस्ताव के माध्यम से हम ला सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो उस वाली बात को नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न आप स्थगन के नाम पे नहीं ला सकते। तो विशेषाधिकार का अगर कोई प्रश्न उठाना है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आओ आप। छोटा सा कोई ध्यान आकर्षित करना है तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आओ आप। तो ऐसा, तो आप स्थगन प्रस्ताव बार बार मत लेके आओ। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव में, मतलब प्रश्न ऐसा ना हो जिसको हम अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से ला सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर विशेषाधिकार का प्रश्न आप इस वाले माध्यम उठाएंगे, कहेंगे काम रोको, और बहुत जरूरी काम रोको, और बहुत जरूरी मुद्दा ये है कि एक मंत्री ने तथ्य छुपाए, आंकड़े छुपाए, डाटा छुपाया, बहुत सारी चीज छुपाई है, और उसके विशेष, और सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है, या सदन के किसी सदस्यों का, किसी एक या अन्य सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तो आप फटाफट ऐसे इसको काम को रोको, इस पे चर्चा होने दो भी। तो वो कहेंगे इसके लिए आप विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आओ, ठीक है। या फिर कोई एक ही मंत्री का एक ही मुद्दा उठना है, तो आप कह रहे नहीं काम रोको, मुझे ऐसे लाना है, तो वो कहेंगे इसके लिए आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आओ। तो इसीलिए जिस प्रश्न को अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से उठाया जा सकता है, अलग से उठाया जा सकता है, तो ऐसे प्रश्न को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसलिए मैंने अलग से लिख दिया था कि विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते। अब वो आपको इसी बिंदु से बिंदु से कनेक्ट हो रहा होगा, वरना मैं नहीं लिखता तो थोड़ा समझने में आती दिक्कत। आई होप आपको, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और कुछ छूट तो नहीं है इसमें बताने के लिए। फिलहाल ठीक है, एक बार मैं पीछे हटता हूँ, आप स्क्रीन शॉट लें एक बार। ठीक है, आपने अगर पॉज करके ले लिया होगा और बाकी आप लिख ही लेंगे, तो इस चीज को अच्छे से लिख लें कि ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इतना हुआ, और इसको, इससे कुछ लोग इसमें वो भी आते हैं कि इन दोनों मतभेद क्या है या अंतर क्या है। तो वो चीज समझते रहना कि भाई ये क्या है, मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगा, वो पूरे सदन का करेगा। ये केवल लोकसभा में लाया जाएगा स्थगन प्रस्ताव, ये दोनों में लाया जा सकता है, ठीक है। इस पे चर्चा या मतदान नहीं होती है, इस पे चर्चा मतदान होती है, ठीक है। ये चीज सब समझते रहना। बाकी एक मुद्दा है, ये सब है जनहित और तात्कालिक, ठीक है, जनहित और तात्कालिक ध्यान रखना। बाकी ये ध्यान रखना कि पहले चर्चा हो चुकी है, दोबारा नहीं। ये टॉपिक ध्यान रखना, क्या गरीबी का मुद्दा उठाया जा सकता है इसमें? नहीं, लेकिन अगर कोई अचानक से आंकड़ा फूट गया तब बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है। नहीं, लेकिन कोई अचानक से बहुत बड़े बड़े मंत्री या फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बेरोजगार हो जाए तो फिर मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि भाई तात्कालिक मुद्दा बन रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके ये ध्यान रखना आप। बाकी आगे वाली क्लास में हम और प्रस्ताव पढ़ेंगे, और जो बात चल रही है वो हम लोग डिस्कस करके जो भी होगा, तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कुछ सूचना देता रहूंगा, या फिर कुछ अलग भी मुद्दा है तो मैं वही वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग, कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं तो उसको मत देखना। जैसे एक माला जपने वाली वीडियो है कि माला जपनी चाहिए नहीं जपनी चाहिए, या फिर लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्यों कथाएं लिखी हैं शास्त्रों वगैरह में, उसके बारे में कुछ बताएं, जैसे कुछ ऑथेंटिक वाला मामला है, तो वो मैं वीडियो उसकी सोच रहा हूँ बना दूँ। एक आधा बनाना चाहिए भी थी, लोग बैठे रहते, मैं बना रहा था, तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिसके काम को लगे तो कृपया देखें, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, देखना मत। बंदा ये मत सोचता कि ये एजुकेशन का चैनल है, ये कैसे हो गया। ये मैंने एजुकेशन पर्टिकुलरली बोल के नहीं, हमें जानकारी, सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी समाज में किसी प्रकार की हो सकती है, तो जिसको और रुचि लगे, और मुझे भरोसा है कि अगर आप उसको देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, क्योंकि कुछ ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है कि धर्म विषय से जोड़ के मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे जो एजुकेशन वाला मामला जो आप समझेंगे वही है कि जानकारी आपको देनी, नॉलेज देनी है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन चैनल नहीं है इस हिसाब से कि एसएसटी कोचिंग खोलना है या फिर एसएससी वगैरह सीजीएल की कुछ तैयारी वारी कराना है, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको जानकारी देना मेरा उद्देश्य है, वो विषयों में जानकारी देना उद्देश्य है, और विषय ऐसे हैं जो आपके जो पढ़ाई से रिलेट भी कर जाएंगे, और सामान्य जानकारी समाज के से रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का अगर विलम्ब हो रहा है उसके लिए भी थोड़ा मैं क्षमा कीजिए। बाकी मैं जल्दी कंटिन्यू में बरतूंगा सब्जी क्लासेस। फिर मिलते हैं अगली क्लास में प्रस्ताव की दूसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।